स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आप सभी की आगामी परीक्षा यानी कि एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है भारत के राष्ट्रपति का। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी जन गण मन। ऑप्शन नंबर बी जन गण मन। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए। भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 36 से 51। ऑप्शन नंबर ए 36 से 51। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 1955 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 से 35 में वर्णित है मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर ए। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब और किन दो सेनाओं के बीच हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए। 1971 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। भारत में सिपाही विद्रोह कब हुआ था? भारत में सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में। ऑप्शन नंबर ए। भारत में सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष में राज्य की शक्तियां प्रदान की गई थीं? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष में राज्य की शक्तियां प्रदान की गई थीं? तो 1765 में। ऑप्शन नंबर बी 1765 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के बाद पहले प्रधानमंत्री कौन बने? भारत की स्वतंत्रता के बाद पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 ए में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51 ए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में तीनों सूचियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत के संविधान में तीनों सूचियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 246 में, आर्टिकल 264 में। भारत के संविधान में तीन सूचियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 246 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम कौन सा है? तो द ग्रेट बैरियर रीफ।
विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ कौन सा है? कोरल रीफ सिस्टम कौन सा है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो अंटार्कटिका हिमनद है, ऑप्शन नंबर ए। अंटार्कटिका हिमनद विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त है मरियाना ट्रेंच, ऑप्शन नंबर ए। मरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? अशोक के शासनकाल में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो अशोक के शासनकाल में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी। अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कितने मूलभूत अधिकार हैं? तो भारत के संविधान में कितने मूलभूत अधिकार हैं? तो ऑप्शन नंबर डी पहले 8 थे और वर्तमान में 6 रह गए हैं। वर्तमान में 6 और पहले 8 थे, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा को डिजिटल मुद्रा में बदलने की घोषणा की है? तो चीन। ऑप्शन नंबर बी चीन। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, जहांगीर का असली नाम क्या था? जहांगीर का असली नाम था सलीम, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जहांगीर का असली नाम सलीम था। उसने अपने पिता अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली, ऑप्शन नंबर ए सलीम प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अकबर ने अपना इबादत खाना कहाँ बनवाया था? अकबर ने अपना इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी में। इसे मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। इबादत खाना 1775 ईस्वी में निर्मित पूजा का घर है। यह विभिन्न धार्मिक आधारों के आध्यात्मिक नेताओं को एकत्रित करने का स्थान है ताकि संबंधित धर्मों की शिक्षाओं पर चर्चा की जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कितने सूबे थे? तो 21 सूबे थे। 21 सूबे थे 1707